हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th मैथ्स। ओके बेटा, इसमें हम आपको चैप्टर नंबर पढ़ाएंगे 2। आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, कक्षा 12 विषय आपकी कौन सी बेटा? गणित। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पहले चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। इसका हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे, प्रश्नावली 2.1 का। ठीक है, प्रश्नावली लिख लीजिए, प्रश्नावली 2.1 का। ठीक है, प्रश्ना प्रस, प्रश्नावली 2.1। ओके, प्रश्नावली 2.1 में आपको क्या पढ़ना है, उसका हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। बेसिक में पढ़ाएंगे, कितना आपको पढ़ना है जिससे आप क्वेश्चन कर सकेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट डाल लीजिए। ठीक है, क्या डालना है? बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ये हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं। क्या बेटा? त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बेटा त्रिकोणमिति फलन। कौन से त्रिकोणमिति फलन बता दें? सबसे पहले आपको हम बताएंगे बेटा त्रिकोण मितीय फलन। ठीक है, त्रिकोण मितीय फलन। त्रिकोण मितीय फलन की एक तरफ बात करेंगे, एक साइड में हम बात करेंगे किसकी बेटा? किसकी बात करेंगे? त्रिकोणमिति। एक तरफ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कौन से होते हैं। त्रिकोणमिति फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं, डाल देते हैं बेटा इधर। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ओके, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बहुत इजी है बेटा, मैथ आपकी बहुत बहुत इजी है। ओके, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए, आपने 10th में क्या पढ़ा है? तीन भाइयों को पढ़ा है, साइन कॉस टेन को। उन्हीं को लिखते हैं। उन्हीं तीनों कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो देखिए इधर लिखेंगे त्रिकोणमितीय फलन में क्या होगा, ये से होता है साइन थीटा फिर कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ना बेटा, कॉट थीटा फिर कॉसेक थीटा और सेक थीटा। क्या बेटा? सेक थीटा। ये होता है, क्या होता है बेटा? त्रिकोणमितीय फलन। इनको हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। अगर इन्हीं की पावर हम -1 लिख दें तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये पहले नंबर पे हमको समझना है ना, ये हमको पहले नंबर पर पढ़ना है। ओके, पहले नंबर पे पढ़ना है। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे। कैसे? जब इसमें हम लिखेंगे साइन की पावर -1 थीटा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फिर इसके ऊपर, सबके ऊपर -1 लगा देंगे। ठीक है बेटा, इसके ऊपर भी -1 लगा देंगे, कॉस थीटा की पावर -1, फिर टेन थीटा की पावर -1, फिर कॉट थीटा। क्या बेटा? कॉट थीटा। क्या? कॉट थीटा की पावर -1, फिर कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉसेक थीटा। फिर आपका लास्ट में हो जाएगा सेक थीटा। क्या? सेक थीटा। सबकी पावर अगर -1 लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा? -1। कितना लगाना है आपको मेरे प्यारे बच्चों? -1 लगाना है। तो आपके बन जाएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बन जाएंगे। ओके बेटा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में आपको नोट कर लेना है। ओके बेटा, फिर इसकी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। ओके, तो देख लीजिए, अगला देखते हैं। दूसरे नंबर पे आपको क्या पढ़ना है? दूसरे नंबर पे पढ़ना है इसमें का सॉरी, इनवर्स कैसे हटाते हैं, तो क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पे डाल लीजिएगा। देखिए सेकेंड नंबर पे डाल लीजिए। देखिए इसमें अगर आपको दिया है बेटा, क्या दिया है? साइन। ठीक है, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में लिखा है साइन थीटा। तो ये क्या निकल के आएगा आपका? थीटा निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? थीटा। या करके डाल लीजिए, आपको दिया है साइन थीटा। साइन थीटा और ब्रैकेट में आपके है साइन इनवर्स। तो ये भी आपका क्या निकल के आएगा? थीटा निकल के आएगा। इस तरह से आपको
पढ़ना है यानी समझना है, ठीक है। यानी इससे इस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, मतलब ये काटा नहीं जाता। इसकी पावर -1 नीचे लेके आएंगे, देखिए कैसे होता है। जैसे किसी की पावर -1 है, ये आपका लिखा है 10 लिखा है, ठीक है बेटा। 10 की पावर हमको पता है कितनी 1 होती है। दूसरा इसी में लिखा है 10 की पावर -1, ये इंटू में लिखा तो ये कट जाएगा। कैसे कट जाएगा देखिए बेटा, जैसे ये 10 था, 10 की पावर कितनी होती है 1 होती है ना। देखिए ये कैसे कैंसिल हो जाता है, जैसे इसको हम नीचे ले आएंगे, जो ये वाला 10 है, ठीक है, इसको नीचे लाएंगे। पहले ये 10 था, ठीक है, ये माइनस है, नीचे नीचे जाएगी, 10 की पावर +1 हो जाएगी, तो इससे क्या होता है कैंसिल हो, तो मेरा कितना आएगा 1। उसी तरह जो ये साइन इनवर्स है, इससे क्या हो जाएगा साइन कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे ऐसे नहीं कट करना है, ओके बेटा, ऐसे आपको नहीं कट करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, आदृश्य हो जाएगा। कहने का मतलब होता है क्या हो जाएगा, आदृश्य हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आदृश्य हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स होगा तो उसको साइन इनवर्स साइन थीटा, तो क्या निकल के आएगा, थीटा निकल के आएगा। दूसरा देखिए बेटा, अगर लिखा है कॉस इनवर्स, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है कॉस थीटा है, तो आपका क्या निकल के आएगा बेटा, थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक साइड के लिख दिए, इधर का भी लिख देना बेटा। इसमें भी लिखा है आपका कॉस थीटा, क्या लिखा है कॉस थीटा, अंदर दिया है अगर ब्रैकेट में कॉस इनवर्स, तो आपका क्या निकल के आएगा, थीटा निकल के आएगा, ओके बेटा। तीसरा है आपका, अगर tan लिखा है, क्या लिखा है tan इनवर्स लिखा है, ब्रैकेट में दिया है tan थीटा, तो आपका क्या निकल के आएगा, थीटा निकल के आएगा, ठीक है बेटा। इसमें अगर आपके है tan थीटा, क्या है tan थीटा, और ब्रैकेट में क्या दिया है tan इनवर्स दिया है, तो आपका आएगा थीटा निकल के क्या आ जाएगा, आपका थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर है आपका, अगर cot इनवर्स है, cot इनवर्स और ब्रैकेट में क्या दिया है cot थीटा दिया है, तो आपका क्या निकल के आएगा, थीटा निकल के आएगा, ठीक है। और इधर है cot दिया है, क्या cot थीटा, ब्रैकेट में है आपके क्या है बेटा cot इनवर्स है, तो क्या आएगा थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर है अगर sec थीटा है, क्या है sec इनवर्स, ठीक है, sec इनवर्स और ब्रैकेट में क्या है sec थीटा है, क्या है बेटा sec थीटा, तो क्या आ जाएगा थीटा निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, थीटा निकल के आ जाएगा। इसी तरह ये बाहर आपका लिखा है sec और ब्रैकेट में क्या लिखा है sec इनवर्स, sec थीटा है बाहर, अंदर है sec इनवर्स, क्या है sec इनवर्स है, क्या है बेटा आपका ये sec इनवर्स है, तो क्या निकल के आएगा थीटा निकल के आएगा। इसी तरह इसमें है आपको cosec इनवर्स, क्या है बेटा cosec इनवर्स और ब्रैकेट में है cosec थीटा, क्या है cosec थीटा, तो ये भी आपका क्या निकल के आ जाएगा थीटा निकल के आ जाएगा। इसमें दिया है अगर आपको cosec थीटा, क्या दिया है cosec थीटा, और ब्रैकेट में आपका क्या है बेटा cosec इनवर्स है, cosec इनवर्स, तो ये भी क्या निकल के आएगा थीटा। तो 2 नंबर पे ये पढ़ना है। तीसरे नंबर पे इनको हम सिद्ध करने वाला पढ़ेंगे, क्या बेटा इसको प्रूफ बोलते हैं, प्रूव भी बोलते हैं और प्रूफ भी बोला जाता है, ठीक है। क्या प्रूव PROV, प्रूफ भी होता है, और PROO प्रूफ भी होता है, ओके। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा बताते हैं, देखिए बेटा इसका थर्ड, प्रूव करने वाली फार्मूलों को हम प्रूव कैसे करेंगे, क्या बेटा प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। इस बार हम ग्रीन कलर से पढ़ेंगे, किस कलर से पढ़ेंगे, ग्रीन कलर से। थर्ड नंबर में ये डाल लीजिएगा, प्रूव करने वाले यानी सिद्ध करने के लिए। प्रूफ का मतलब क्या होता है बेटा, सिद्ध करना होता है, क्या सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, क्या करके दिखाएंगे बेटा, सिद्ध कीजिए, ठीक है, जिसको बोलेंगे प्रूव, क्या बोलेंगे प्रूफ भी बोलते हैं और प्रूफ भी बोलते हैं। प्रूफ मीन्स भी सिद्ध करना होता है, प्रूफ मीन्स भी सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो जैसे आपको दिया है बेटा, क्या दिया है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स है, क्या है साइन इनवर्स एक्स है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स, तो आपको प्रूफ करना है क्या कॉसेक इनवर्स 1/x, क्या कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है बेटा। तो इसको भी हम प्रूफ करके बताएंगे। एक नंबर इन सबको नोट कर लीजिए, पहले नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे अगर आपका दिया है tan इनवर्स x, क्या दिया है बेटा
tan इनवर्स x। तो इसको प्रूव करना है क्या बेटा, cot इनवर्स, क्या cot इनवर्स 1/x। ओके बेटा। तीसरे नंबर पे आपका दिया है, अगर तीसरे नंबर पे दिया है क्या, cot इनवर्स दिया है, क्या cot इनवर्स x। तो इसको आप प्रूव करेंगे tan इनवर्स 1/x। क्या प्रूव करेंगे, tan इनवर्स 1/x। चौथे नंबर पे आपका दिया है बेटा, इसके पास में सामने लिख देते हैं, देखिए इन दोनों को साथ में लिख देना बेटा, क्योंकि ये भाई भाई हैं। थोड़े से कहाँ गया, इसको तो कैंसिल करते हैं, इनको थोड़ा नीचे कर देते हैं, यानी इसको यहां कर दें। अभी देखिएगा कौन सा नंबर इनको रब करना पड़ेगा, यानी 2 नंबर वाला ये इधर लिख दें, क्या ये नहीं लिखे, ये भी साथ में लिख दें। यानी आपके पास अगर है बेटा कॉसेक इनवर्स x, तो इसको आप प्रूव करेंगे साइन इनवर्स 1/x। पहले आप नोट करेंगे, उसके बाद हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, और ये 5 नंबर। कौन सा, ये 5 नंबर में, देखिए ये हमारा 5 नंबर में हो गया। कौन सा 5 नंबर में है, सेक इनवर्स। अगर आपके पास कॉस इनवर्स है, क्या बेटा कॉस इनवर्स x, तो इसको हम प्रूव करेंगे क्या बेटा, सेक इनवर्स 1/x। ओके। अगर आपके पास है सेक इनवर्स x, क्या है सेक इनवर्स x, तो इसको आपको प्रूव कर देना है क्या, कॉस इनवर्स 1/x। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। हमको लगता है इतनी बात आपको समझ में मेरे प्यारे बच्चों आ गई होगी, बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी। चलिए अब पहला वाला प्रूव करके बताते हैं, पहला वाला आपको प्रूव करके दिखाते हैं। पहला वाला देखिए, ये दिया है साइन इनवर्स x, क्या है साइन इनवर्स x इक्वल में आपको बेटा प्रूव करना है कॉसेक इनवर्स 1/x। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे, क्या बेटा मानेंगे, मान लेंगे अपना ईटा गुम्मा कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या माना, साइन इनवर्स x इक्वल हमने थीटा मान लिया। समीकरण 1, साइन इनवर्स x बराबर हमने थीटा मान लिया, फिर समीकरण इसको 1 मान लिए। क्या मान लिए बेटा, समीकरण 1। फिर देखिए इसको यहां से हल करेंगे, क्या करेंगे इसको बेटा हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए बेटा स्टेप वाइज समझते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये आपके पास है बेटा, ये ला बना हुआ, इसको ता मत समझ लीजिएगा, हत मत समझ लीजिएगा, हल लिखा हुआ है बेटा, क्या हल लिखा हुआ है, ठीक है, ये हल लिखा हुआ है। ये आपके पास है साइन इनवर्स x, ये है थीटा। हमको बेटा पता है अगर साइन इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो इसका इनवर्स हट जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन थीटा। अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें, क्या कर दें बेटा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मींस पलटने पर, व्युत्क्रम करने का मतलब होता है पलटना, दोनों तरफ पलटने पर व्युत्क्रम करिए तो इधर हो जाएगा 1/x, इधर हो जाएगा 1/sin थीटा, क्या हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा। अब बेटा हमको पता है कि जो हमारा देखिए कॉसेक थीटा होता है, क्या बेटा कॉसेक थीटा, क्या कॉसेक थीटा, क्या पता है इसके आगे इसके लिख देते हैं ना, इसके आगे लिख दे, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, जो कॉसेक थीटा है वो क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो जहां पे आपको 1/sin थीटा दिख रहा है वहां पर हम क्या रख देंगे बेटा कॉसेक थीटा रख देंगे, क्या रख देंगे कॉसेक थीटा रख देंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो इधर आपका क्या है 1/x, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉसेक थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा। अब ये इधर कॉसेक थीटा है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। देखिए बेटा
समझिए समझिए मेरी बात को समझिएगा, जो हम समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। ओके, देखिए इसको हम थोड़ा सा इधर साइड में कर दिए हैं। देखिए इसके आगे समझिएगा, इस लाइन के आगे, इस लाइन के आगे समझिएगा। देखिए ओके, इस लाइन के आगे समझिए। जैसे तो इसको हम इस कॉसेक को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक, कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, उधर कॉसेक था, जैसे इधर साइन इनवर्स था उधर गया था साइन थीटा, उधर से आएगा तुम्हारा इनवर्स हो जाएगा ना बेटा, क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा कॉसेक इनवर्स। और क्या है 1/x है, इधर क्या है आपका थीटा है, इधर क्या है थीटा। फिर समीकरण 1 से इसका मान रख देंगे, समीकरण 1 हमने माना था, थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण 1 से थीटा बराबर क्या दिया है, साइन इनवर्स, इधर रख दीजिए। तो ये आपका बेटा प्रूफ होके आ गया है, कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, क्या साइन इनवर्स x। इतनी सी मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई होगी। इसको इधर लिखो या इधर, एल जैसा आर किसके इक्वल है, आप इसको इस साइड लिखिए, इसको उस साइड लिखिए, पहला वाला हमारा फार्मूला प्रूव होके आ गया है। इतना बेटा याद रखेंगे तो पहले जो आपकी 2.1 एक्सरसाइज है उसका ऐसे गर्दा उड़ेगा, ऐसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि चुटकियों में आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। क्या बेटा, चुटकियों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। तो पहला हो गया। दूसरा देखिए, ठीक है बेटा, इसको क्या करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम रब करने वाले हैं। ओके बेटा, ठीक है, तो देखिए दूसरा वाला प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कॉसेक इनवर्स, क्या कॉसेक इनवर्स क्या दिया है बेटा, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स क्या है, कॉसेक इनवर्स x इक्वल में है बेटा, क्या है साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे, किसको मान लेंगे, माना ना बेटा, माना कॉसेक, क्या कॉसेक इनवर्स x इक्वल में क्या मानेंगे, थीटा माना। ठीक है, माना कॉसेक इनवर्स x बराबर थीटा, समीकरण 1 मानते हैं। क्या करते हैं बेटा, 1 मानते हैं। फिर क्या, इसको हम कॉसेक इनवर्स को उस साइड भेज देंगे, तो इधर से x बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मिस होता है बेटा पलटने पर, तो यहां से जब आप पलटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/x, इसको पलटेंगे तो 1 आ जाएगा कॉसेक थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 1/कॉसेक थीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं, आप नहीं जानते, हम जानते हैं, तो हम आपको बताएंगे तो आप भी जान जाएंगे। साइन थीटा क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा होता है, 1/कॉसेक थीटा होता है। तो जहां पे बेटा 1/कॉसेक थीटा दिख रहा है वहां पे आप क्या रख देंगे, साइन थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा, साइन थीटा रखेंगे। तो ये आपका आ गया 1/x बराबर, यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ गया, साइन थीटा। फिर साइन को इस साइड ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स, और 1 में है ना बेटा, साइन इनवर्स 1/x है, साइन इनवर्स 1/x हो गया। क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/x हो गया, साइन इनवर्स 1/x हो गया। इधर क्या है थीटा, तो समीकरण 1 से लिख देना है, कहां से रख देना है, समीकरण 1 से आगे लिख दीजिएगा इसी तरह, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे मान रख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है, तो ये आपका आ गया साइन इनवर्स 1/x बराबर, थीटा का मान कितना है, कॉसेक इनवर्स x, तो यहाँ पे रख दीजिए कॉसेक इनवर्स x आ गया ना, कॉसेक इनवर्स x बराबर 1/sin इनवर्स 1/x। ये आपका बेटा क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
चलिए तीसरा वाला प्रूफ करके दिखाते हैं, थर्ड वाला प्रूफ करके दिखाते हैं। ओके, थर्ड वाला प्रूफ कर देते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको प्रूफ करना है, क्वेश्चन वाइज को कैसे कैसे आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए अगला तीसरा वाला देखिए, tan इनवर्स वाला। tan इनवर्स x बराबर है cot इनवर्स 1 अपॉन x है। ओके, cot इनवर्स 1 अपॉन x है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मानेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो लिख दीजिएगा माना। ठीक है, क्या माना, tan इनवर्स x बराबर थीटा। फिर इसको क्या लेते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहां से tan इनवर्स को उधर भेज देंगे, तो यहां से हो जाएगा x बराबर tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। फिर व्युत्क्रम करने पर यानी दोनों पक्षों में पलटने पर लिख दीजिएगा, व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो cot थीटा होता है, क्या बेटा, cot थीटा, इसके आगे बता देना, वो होता है 1 अपॉन tan थीटा। ये सब छोटे छोटे क्लासों के 9th-10th में पढ़ाया जाता है ना। तो जहां पे 1 अपॉन tan थीटा दिख रहा है, वहां पे हम क्या रखेंगे, cot थीटा रख देंगे। क्या रख देंगे बेटा, 1 अपॉन cot थीटा रख देंगे। क्या, 1 अपॉन cot थीटा, 1 अपॉन tan थीटा के स्थान पे सॉरी cot थीटा, 1 अपॉन नहीं यानी cot थीटा। ये हो गया। फिर cot को इधर ले आएंगे तो cot इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, cot इनवर्स हो जाएगा। क्या, cot इनवर्स में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cot इनवर्स 1 अपॉन x, पहले से ही है, इधर बचेगा थीटा। अब समीकरण 1 से थीटा का मान रख देना है, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए cot इनवर्स 1 अपॉन x बराबर ये आ गया tan इनवर्स x। ठीक है, कहां से हमने मान रखा है, इसके आगे लिख देना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही है। तीनों तीन आपको प्रूव कर लेना है, खुद से आप समझ गए हैं कैसे प्रूव करना है। जो 6 हैं तीनों आपको बाकी प्रूव कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और बेसिक पढ़ाएंगे, फिर इसका चैप्टर करवाएंगे, ताकि बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।